हाय गाइस, वेलकम बैक टू दानिया नम व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? हैप्पी विंटर्स। पता है, मेरे पास ना बहुत सारी मैसेजेस आते रहते हैं डीएम्स पर कि आप मेकअप ट्यूटोरियल भी डालिए, हमें आपसे मेकअप सीखना है। और आप जो अपना मेकअप करती हो वो हमें भी दिखाइए, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हो। तो गाइस, मेरे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमेशा हर बारी ना मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो मैं हमेशा यूज़ करूँगी। मैं हर बारी अ, हर ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अलग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अब जैसे विंटर्स चल रहा है, विंटर्स में मेरे प्रोडक्ट्स अलग हैं, समर्स में अलग होंगे। अब कुछ टाइम बाद कुछ और मौसम आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ। और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं हर प्रोडक्ट नया नया एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो आज ना मैंने सोचा कि चलो, मैं रेडी तो हो ही रही हूँ तो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। मैं अपना मेकअप लुक मैं कैसे क्रिएट करती हूँ और मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैंने सब इस वीडियो में दिखाया है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, और अगर इस वीडियो को प्यार मिला ना, मैं आई प्रॉमिस मैं ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी। और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो बिगनर्स हैं, जो मेकअप सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है उन लोगों की, तो मैं उनकी हेल्प करती रहूँगी। उन लोगों के लिए मैं ट्यूटोरियल्स बनाती रहूँगी। आप लास्ट तक देखना वीडियो को, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइफस्टाइल वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, मेकअप वीडियोस, हमारी व्लॉगिंग्स, आपको सब कुछ मिलेगा। अभी मेरा बेयर फेस है, मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और मैंने अभी अपने फेस पर कुछ नहीं लगाया है। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा केकी एंड ड्राई हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ, ये है एडवांस स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। आप सिर्फ फाउंडेशन पर ही डिपेंड नहीं हो सकते। जब तक आपका स्किन केयर गेम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। अब मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का प्राइमर ऑयल। ये प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर दोनों है। तो मैंने ये कुछ ड्रॉप्स ले ली हैं। इसके बाद मुझे ना तो मैं मॉइस्चराइजर लगाने की नीड है और ना ही कोई ऑयल लगाने की नीड है और ना ही प्राइमर। ये तीनों को काम करेगा, बट अगर आपके पोर्स हैं फेस पर तो आपको प्राइमर लगाने की नीड है। प्राइमिंग अच्छे से हो गई है, मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है, तो सबसे पहले मैं उन्हें कवर करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। चाहे तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं और ब्रश भी ले सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से वर्क कीजिए। कोई रूल नहीं होता मेकअप में कि आपको पर्टिकुलर वही एक चीज़ लेनी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं।
अब क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में मैं फाउंडेशन अवॉइड करूंगी और मैं यूज करूंगी, इसमें मेरे पास दो शेड्स हैं, एक है ब्रॉन्ज और एक है बेज। अगर मैं खाली बेज यूज करती हूँ तो ये मेरी स्किन से बहुत ज्यादा लाइट चला जाएगा, और अगर मैं ब्रॉन्ज यूज करती हूँ तो ये मेरी स्किन से काफी डार्क चला जाएगा। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लूंगी। ब्रॉन्ज 03 है, तो मुझे 02 शेड लेना चाहिए था अपने लिए। इसको भी आप अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्लेंडर भी ले सकते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्रश। ये है बेली का ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश। तो आप ना बीबी क्रीम्स ही यूज करिए अगर आपको केकी मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे केकी मेकअप से बहुत ज्यादा एलर्जी है। मुझे केकी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं खुद को भी अगर मैं चाहूँ कि मैं पास से देखूँ तो मुझे अपना स्किन स्किन नजर आनी चाहिए। ऐसा कुछ लेयर मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे नेचुरल ही पसंद आता है। कि लगे ना कि कुछ लेयरिंग हुई हुई है। वी आर डन विद द बेस। अब मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। मैं यूज कर रही हूँ दिस हाफ एन हाफ का कंसीलर। ये सिर्फ मैं आंखों के नीचे ही यूज करूंगी, एंड थोड़ा सा यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ टिंट। ये आपको इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएगी। ड्रीम ग्लो टिंट के नाम से एक पेज है उनका।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का टैंटोर इन द शेड मीडियम। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कॉन्टोरिंग की नीड है वहाँ वहाँ मैंने कॉन्टोर कर लिया है अपना फेस। तो अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैं सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, कहीं पर भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, हार्श लाइन चेहरे पे। जैसे मैंने देखा है कुछ कुछ मेकअप्स में ना कॉन्टोर की लाइंस दिखती हैं, उसमें दिखता है कि प्रॉपर कॉन्टोर हुआ हुआ है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, लाइंस नहीं दिखनी है, इसको प्रॉपर ब्लेंडेड लगना चाहिए फेस। तो कंटूरिंग मैंने कर ली है, अब फाइनल है बेकिंग। तो जितना भी मैंने ये क्रीम प्रोडक्ट्स यूज किए हैं इनको सेट करने के लिए अब मैं यूज करूंगी पाउडर। लेकिन पाउडर यूज करने से पहले मेक श्योर कि मैं आईज के नीचे जितनी क्रीज आ जाती है उन्हें मैं दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, क्योंकि अगर हमने क्रीज के ऊपर ही पाउडर लगा दिया तो वो एज यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। बाकी फेस को भी मैं सेट कर लूंगी। अब नाउ आईज करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज करूंगी, तो आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनास्तासिया का ब्रो विज। ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर देगा मेरी आईब्रोज को। पहले मैं थोड़ी सी सॉफ्ट स्मोकी आईज करूंगी,
मैं फॉरएवर 52 की काजल पेंसिल से थोड़ा थोड़ा लाइनर लगाऊंगी। ये लाइनर मैंने लगा लिया, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ब्लेंडिंग ब्रश से। इसी से ही मैं हल्का सा लाइनर ड्रॉ कर लूंगी। यूजिंग निक्स अल्टीमेट शैडो पैलेट, इसमें से मैं ये ग्रीन कलर लूंगी। और वैसे मैं बहुत कम ये चीज़ करती हूँ कि अगर मैंने ग्रीन आउटफिट पहना है तो मैं ग्रीन आईज बनाऊँ, बहुत कम करती हूँ मैं। बट एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में, तो मैं इसमें से ले रही हूँ पैरेट ग्रीन कलर। डस्ट ऑफ करेंगे एक्स्ट्रा, और मैं जस्ट अपनी लिप्स पर पैक करूँगी इनको। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ग्रीन पहना है तो मैं आईज बिल्कुल ही तोता बना लूँगी और मैं बिल्कुल ही तोता बन के उड़ूंगी। ऐसा नहीं है, हल्का सा मैं हिंट दूंगी ग्रीन का। क्योंकि लिप्स में न्यूड ही रखने वाली हूँ। अगर मैं लिप्स रेड रखती तो मैं आईज बिल्कुल न्यूड रखती, बट अब मुझे क्योंकि लिप्स प्रॉपर न्यूड रखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आईज हल्का सा इसमें ग्रीनिश हिंट दूंगी, पैरेट ग्रीन। क्लाइंट्स के ऊपर मैं बहुत कम एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो खुद के ऊपर ही कर लो तो बेहतर है। मेरे क्लाइंट ज़्यादातर न्यूट्रल पसंद करते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट कि आपके क्लाइंट का क्या टेस्ट है। और वो आप ये वाला लुक ना मेहंदी ब्राइड पर भी दे सकते हैं, क्योंकि मेहंदी ब्राइड करवा लेंगी इजीली ग्रीन हिंट वाली आईज, क्योंकि वो ब्राइड है ऑब्वियसली, वो करा लेती हैं। कोई भी चीज़ ना लिमिट में ही अच्छी लगती है, अगर आप इन्हीं आंखों को डार्क कर दोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना आप हल्का हाथ रखें कलर्स में उतना बेहतर है। तो मेरे हिसाब से इतना हिंट ऑफ ग्रीन इज़ इनफ। मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क ग्रीन करूँगी। आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन किया है, और मैं आईज के नीचे भी थोड़ा सा ग्रीन हिंट ही दूंगी। आई थिंक इट्स इनफ, इतना इनफ है। अब आई वर्क मेरा हो गया है, तो जितने भी मेरे एक्स्ट्रा आईज के नीचे था वो मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। डस्ट ऑफ करना है बहुत हल्के हाथ से। आजकल मेरी फेवरेट ब्लश पैलेट स्विस ब्यूटी की है। वैसे तो और भी बहुत सारी ब्लश पैलेट्स हैं मेरे पास, फॉरएवर 52 की भी है,
बट आजकल मैं ये ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इसमें सभी पिंक्स हैं। नेक्स्ट आई बी यूजिंग मस्कारा। ये मैट लुक कॉस्मेटिक का है। उन्होंने मेरे पास प्रमोशन के लिए भेजा था। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं रख लेती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और जो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको नहीं यूज़ कर पाऊंगी अपने ऊपर भी, क्लाइंट्स के ऊपर भी, या तो कभी कभी ऐसा होता है शेड्स मैटर करता है, तो मैं वो बच्चों को दे देती हूँ, वो खेल लेते हैं या वो सीख लेते हैं। ये मस्कारा काफ़ी पसंद है, मैं इसको डेली यूज़ में भी यूज़ करती हूँ। क्योंकि कभी भी आप न्यूड लिपस्टिक लगाएं तो आप लाइनर लगाना ना भूलिएगा। मैं अपने लिप्स फिलर कराने की सोच रही थी, बट फिर मुझे लगा कि जो लिप लाइनर होता है वो मेरे लिए फिलर का ही काम करता है। तो आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या मैं लिप फिलर करा लूँ, या लिप्स मेरे ऑलरेडी प्लम्ड ही हैं। क्या मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे लिप फिलर? अगर मैं लिपस्टिक भी ना लगाऊँ ना और खाली लाइनर लगा लूँ तो ये ऐसा लुक आ रहा है कि लिपस्टिक लगाई हुई है मैंने। बट इसके ऊपर ना मुझे थोड़ी सी ऑरेंजिश लिपस्टिक चाहिए, तो मैं वो देखती हूँ कौन सी जाएगी। उसके लिए मुझे पूरा बैग भरा हुआ है मिस लिपस्टिक्स का, और मुझे ढूंढनी पड़ेगी इनमें से एक ऑरेंजिश लिपस्टिक। और जब मैं क्लाइंट का मेकअप करती हूँ तो वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिपस्टिक्स होती हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हाँ, कि कौन सी लिपस्टिक लगाएं, और उन उसमें से ढूंढना वो परफेक्ट शेड। तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से मैं ढूंढ के दोबारा आती हूँ। तो फाइनली मुझे ये लिपस्टिक मिल गई है, ये TNW की लिपस्टिक है, और जो शेड मुझे चाहिए वो मैंने आपको बोला था ना, हल्का सा ऑरेंजिश मुझे चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही अपना लुक छोड़ देना चाहिए मैट एकदम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड होता है कि आज हमें ग्लॉसी लुक नहीं करना है, आज मुझे प्रॉपर पूरा मैट रखना है, तो मैट लुक्स भी बहुत पसंद। पहले एक बार एक ट्रेंड चला था, बिल्कुल मैट लुक चल रहा था, अब दोबारा से ग्लॉसी लुक आ गया है। तो हाइलाइटर में बहुत सटल सा ही यूज़ करूँगी। जो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है, मैं इसी में से ही हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी। तो ये 2 हाइलाइटर्स हैं इसकी पैलेट में।
वाओ! मैंने आज फर्स्ट टाइम इसका हाइलाइटर यूज़ किया है, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया था, बट सीरियसली ये तो डियोर को टक्कर दे रहा है। अगर आपका बेस अच्छा बना है ना, तो आपका हाइलाइटर कोई सा भी हो, डज़न्ट मैटर। मैं ना लैशेस बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब आई एम नॉट अ लैशेस पर्सन, मैं बहुत कम लैश यूज़ करती हूँ। बहुत रेयर होता है कि बहुत रेयर कि मैंने लैश लगा ली, बट मैं बहुत कम लैशेस लगाती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मस्कारा लगाती हूँ ना, मस्कारे से ही मेरी लैशेस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और ज़्यादा लैश लगाऊंगी तो वो मुझे ही अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो मैं लैशेस अवॉइड करती हूँ और मस्कारा लुक ही प्रेफर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं ये बोलूँगी कि आपको भी वही यूज़ करना है। हर किसी का स्किन टेक्सचर अलग होता है, हर किसी की स्किन अलग होती है, और हर डिपेंड करता है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है आपको सूट ना करे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको इतना दिखाया कि आज मैंने अपना लुक कैसे क्रिएट किया है और किन किन प्रोडक्ट्स के साथ किया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए, और जो बिगनर्स हैं वो सीख लें कि कौन कौन से स्टेप पर कौन सा प्रोडक्ट लगता है और किस तरह से लगता है। और आपको कुछ भी और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी मेकअप से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिखाया ना, तो आई प्रॉमिस मैं और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगी, क्योंकि जब हमें दिखता है ना कि हमारी इन वीडियोस को प्यार मिल रहा है, तो फिर हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है ना, तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करके बताना, ठीक है, कि सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, और आपको और किस चीज़ का ट्यूटोरियल जानना है, और किस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो और आप मेरे इंस्टाग्राम के दोनों पेजेस को भी फॉलो कर लीजिए, दानिया अनम एंड अनम खान मेकअप। बाय बाय, टेक केयर।